हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन्फो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि आपने प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था कि प्रेजेंट के 4 टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिनमें से दो टेंस ऐसे हैं जिसको हम लोगों ने और आप लोगों ने मतलब जो भी ये सब मिलके आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। कौन कौन से टेंस पढ़े हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दो ऐसे टेंस हैं जिनको बखूबी से समझा दिया गया है, बता दिया गया है। अगर जो गाइज हमारे चैनल पर नए होंगे वो उन्हें नहीं पता होगा तो वहाँ से आप उस वीडियो का लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके बाद चलते हैं, देर न करते हुए अपनी कहानी शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। कहाँ से? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। तो चलिए फ्रेंड्स, ये रहा हमारा और आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या तो इसे एक नाम और देते हैं जिसे बोलते हैं रिसेंट पास्ट। इसे हम बोलते हैं रिसेंट पास्ट भी। एक टेंस और नाम से जानते हैं, रिसेंट पास्ट के नाम से भी जानते हैं इस टेंस को। ऐसा क्यों? चलिए हम एक टाइम लाइन के द्वारा समझाने की कोशिश करेंगे। हम इसे सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है उसे हम रिसेंट पास्ट क्यों कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं, मान लीजिए परफेक्ट का मतलब होता है क्या? परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट। क्या? कंप्लीट मतलब जो काम अपने आप में क्या हो, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, है ना, वही हमारा क्या कहलाता है? परफेक्ट कहलाता है। बात समझ में आई? तो कंप्लीट। अब ये कह रहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो आपका टाइम हो गया। अब यहाँ पर देखिए प्रेजेंट मतलब वर्तमान में किए गए काम, जो वर्तमान में किया गया काम हो वो क्या हो? परफेक्ट हो, मतलब कंप्लीट हो। क्या हो? पूरी तरह से कंप्लीट हो, वही हमारा क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, जैसे हमने एक टाइम लाइन बनाया। क्या बनाया? टाइम लाइन। जैसे मैंने कहा रमेश खाना खा चुका है। यहाँ पर जो है कि रमेश खाना खा चुका है। अब यहाँ कहा गया कि रमेश खाना खा चुका है, मतलब वो उसने अपना काम पूरा कर लिया, मतलब खाना खाने का काम पूरा हो गया। बात समझ में आ रहा ना फ्रेंड्स? और मैंने कहा वह पत्र लिख चुकी है। वह पत्र लिख चुकी है। अब यहाँ पर देखिए, कहने का तो ये प्रेजेंट हो गया, है ना, आपका ये प्रेजेंट हो गया, क्योंकि जो भी काम किया गया वो प्रेजेंट में किया गया है ना। लेकिन यहाँ क्या बता रहा है? लिख चुकी है, मतलब उसका काम फिनिश, कंप्लीट। बात समझ में आ रहा है ना? लिखने का काम जो है वो फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं कि यह लिखने का काम जो है, पत्र लिख चुकी है, मतलब वो लिख रही थी, जो लिख रही थी वो लिख चुकी है। अब नहीं लिख रही, मतलब कंप्लीट हो गया, लिख चुकी है। बात समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए अभी जो है टाइम कितना हो रहा है? मान लीजिए 7 बज रहा है। ठीक है, सपोज दैट 7 बज रहा है। उसने यहाँ 7 बजे से स्टार्ट किया लिखना, ठीक है, और उसे लगे 10 मिनट। उसे कितना टाइम लगा? 10 मिनट। तो अब यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि उसने पत्र लिख चुका है अभी, यानी उसे कंप्लीट हुए, यहाँ पर कंप्लीट हुआ ना। यही आपका क्या है? ये जो टाइम देख रहे हैं आप जो ध्यान से देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है? कंप्लीट है, क्योंकि उसका वो जो 7 बजे लिखना शुरू किया था, 7:10 पे वो कंप्लीट कर चुकी, लिख चुकी है। यहाँ से लिखना शुरू किया, लिख चुकी है। अब कोई पूछ लिया, वही कह रहा कि वह पत्र लिख चुकी है, मतलब इतने टाइम पर वो लिख चुकी है ना। तो कंप्लीट क्या हुआ? 7:10 पर। अब ये बताओ, ये जो 7:10 दिखाई दे रहा है,
लिखना कब से शुरू किया, लिख चुकी है, लिखना तो उसने 7 से शुरू किया था। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका टाइम लाइन जा रहा है ये क्या है, ये इतना हिस्सा, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये आपका जो टाइम बच रहा है, ये भी टाइम तो प्रेजेंट में ही तो चला था, ये टाइम प्रेजेंट में चला था। ये अभी कितना, अभी जो समाप्त हुआ अभी कितना मिनट, 10 ही मिनट तो हुआ समाप्त हुए, लेकिन समय तो प्रेजेंट ही चल रहा है ना। जैसे मैंने एक लाइन खींचा, मैंने एक लाइन लिख चुका है, मतलब खींच चुका है, हमने एक लाइन खींच लिया है। अब ये हमारा खींचना कंप्लीट हो गया, लेकिन जस्ट अभी अभी कंप्लीट हो रहा है, अभी अभी, बात समझ में आ रहा है ना। ये लाइन खींचना जो है अभी अभी कंप्लीट हुआ है। उसी तरह से ये भी क्या है कि जो कंप्लीट हुआ अभी अभी कंप्लीट हुआ, जो तत्काल यानी अभी अभी समाप्त हो ऐसे काम, वो कंप्लीट जो होते हैं वही हमारा रिसेंट पास्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिसेंट पास्ट। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। मतलब ये जो कंप्लीट हुआ है कब हुआ है, अभी अभी, जस्ट अभी अभी 10 मिनट हो रहा है ना। तो अभी अभी जो कंप्लीट हो रहा है इस कार्य को कहते हैं परफेक्ट। क्या बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। और परफेक्ट मतलब कंप्लीट, जब वो कंप्लीट होगा तो परफेक्ट होगा। लेकिन परफेक्ट होने के नाते इसे हम कहा गया है रिसेंट पास्ट। क्या बोला गया, रिसेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट का मतलब जो ऐसा कार्य जो कंप्लीट हो, जो अभी अभी ख़त्म हो, क्या हो, अभी अभी। रिसेंट पास्ट मेरा कहने का मतलब जो है, रिसेंट मतलब जो अभी अभी ख़त्म हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 3 दिन हो जाए, नहीं, कि मतलब अभी अभी जो समाप्त हो रहा है कार्य, तो वही जो है तत्काल जो कार्य समाप्त होता है वही हमारा कंप्लीट परफेक्ट कहलाता है, वही हमारा रिसेंट पास्ट कहलाता है, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम रिसेंट पास्ट बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो चलिए यहाँ तक हमने समझा, बहुत बढ़िया है, चलते हैं आगे। आज गर्मी लग रही है गर्मी। सैया ने तुझको देखा तो पानी पानी हो गई। मजाक की बातें हैं जी। चलिए अब हम जान लेते हैं पहचान, यानी हमारा टेंस क्या है। बबुआ, अरे ओ बबुआ, टेंस क्या है, तो आप बताओगे प्रेजेंट। क्या बताओगे, प्रेजेंट, है ना। बक बुड़बक, प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट। इसके बाद परफेक्ट, परफेक्ट नहीं बुड़बक, परफेक्ट, ठीक है। देखिए हम इसे, कुछ लोग परफेक्ट पढ़ते हैं, पूरी तरह से गलत पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम पे ही बता दिया था। फर्स्ट टाइम पे क्या बताया था कि अगर आर हो, क्या हो, आर, और आर के जस्ट पहले कोई क्या हो, वाउल्स हो। क्या हो, वाउल्स। वाउल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर में से कोई है तो वहाँ पर आर नहीं पढ़ा जाता है, वहाँ पर आर नहीं पढ़ा जाता है। लेकिन अगर डबल आर हो, क्या हो, डबल आर, तो एक आर तो नहीं पढ़ा जाता, लेकिन दूसरा आर को पढ़ा जाता है। जैसे हमने कहा, हमने एक स्पेलिंग लिया PARROT, पैरट, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने आर के पहले एक वाउल्स आ गया, तो एक आर को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक आर को पढ़ा जाता है, इसलिए बोला जाता है पैरट, मतलब पैरट। ये देखिए PARROT। अब यहाँ से पैरट, इसको साइलेंट में रख देते हैं, ठीक है। ये रीज़न होता है, ये बात समझ लेना। तो यहाँ पर परफेक्ट नहीं, परफेक्ट। क्या, परफेक्ट। बात समझ में आ रहा है ना। थोड़ा अंग्रेज बन जाओ, अंग्रेजी का गोली खाओ, अंग्रेज बन जाओ। तो चलिए इस टेंस का हम पहचान देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ज़रूरी बात, इनके पहचान जो होता है एक हिंदी में भी होता है, यानी इसका पहचान जो है हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। ये बात ये मत भूलना है, इसकी पहचान इंग्लिश में भी होता है। अब तक कोई बताया नहीं होगा इंग्लिश में पहचान इसका, ठीक है। लेकिन मैं किस लिए हूँ, मैं बताऊँगा, ठीक है, भले ही मार करना पड़े तो का। चलिए देखिए हिंदी में क्या पहचान है। हिंदी में कहता है कि हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए, चुक्का है ना, चुक्की है ना, नहीं, चुका है, चुकी है, चुक्के हैं, पागल, चुके हैं, चुका हूँ, है ना। और आता है, जैसे मैंने कहा
या है, ई है, देखिए ऐसे भी ई होता है, ई है, ये हैं, ऐसे भी आता है, ए हैं, ठीक, तमाम से इस तरह से होती हैं। ये हो गए हिंदी के पहचान। किसके पहचान हो गए? हिंदी के पहचान। लेकिन किंतु परंतु इंग्लिश में बट, क्या? बट। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं बात करूं, ये क्या कर रही है, क्या जी, इंग्लिश की पहचान क्या होती है? तो इंग्लिश की जो पहचान होती है वो खासकर होती है वर्ब से। कहाँ से होती है? आप कह सकते हैं जो इंग्लिश की पहचान होती है वो होती है एक नन्हे मुन्ने वर्ब से। कहाँ से? एक वर्ब से होती है। अब ये जो वर्ब्स हमारा है, अब ये दो कैटेगरी में बढ़ता है। पहला क्या होता है? पहला निकल के आता है जिसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा हेल्पिंग वर्ब, यानी इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, आप कह सकते हैं कि इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया क्या होती है? हैज और क्या? और क्या? हाँ बिल्कुल सही, हैव। क्या होती है? हैज़ और हैव। ये दो जो सहायक क्रियाएं होती हैं, हैज़ और हैव, ये इस टेंस की क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक इंग्लिश की जो पहचान होती है, खास पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब में क्या होना चाहिए? हैज या हैव होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। लेकिन ज़रूरी बात एक और है, वो क्या ज़रूरी है? कि वर्ब में दूसरा वर्ब आता है जिसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? MAIN, मेन वर्ब। दिखाई दे रहा ना? चलिए अच्छी बात है, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब में कहता है कि मेन वर्ब में क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, बस इसी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। बस इसका सबसे ओरिजिनल, सबसे ढांसू, सबसे खतरनाक, फंटास्टिक, जो भी आप कह लो, जो आपके खुरापाती दिमाग में आइडिया आ जाए, ठीक है, यही क्या है? पहचान है। यानी इस टेंस के जो हिंदी की पहचान तो बहुत आसान है, इंग्लिश में पहचानना मुश्किल हो जाता है। जैसे इंग्लिश में कहा गया है वर्ब को पकड़ो, इंग्लिश में पहचानने के लिए सबसे पहले वर्ब्स को ही खोजते हैं। अब इस वर्ब्स को दो कैटेगरी में खोजना है, एक हेल्पिंग वर्ब में, एक मेन वर्ब में। हेल्पिंग वर्ब में है जब होना चाहिए, मेन वर्ब में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए, बस आपका कंप्लीट। जैसे एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने कहा, एग्जाम्पल में मैंने कहा राधा हैज़ written a letter. ओके, राधा हैज़ रिटन अ लेटर, है ना। अब ये बताइए, अगर मैं पूछ लूँ कि ये कौन सा टेंस है, तो क्या बताओगे? बताओगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्यों? क्योंकि हमने इंग्लिश में, देखिए हिंदी में तो यहाँ पर कोई चुका है, चुकी है, चुके हैं, कहीं पर कुछ तो लिखा नहीं है। हिंदी में तो नहीं लिखा है ना ये कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ नहीं लिखा ना। इसका मतलब हमें ये इंग्लिश में लिखा है, तो इंग्लिश में पहचानना होगा। तो इंग्लिश में पहचानने के लिए हम वर्ब को खोजेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ पर क्या आया है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका हैज आया है। हमने कहा हैज या हैव होना चाहिए, और इसके साथ क्या होना चाहिए? मेन वर्ब भी होना चाहिए, वो भी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ब का है ये रिटन। तो यहाँ आप जानते हैं जो राइट होता है WRITE, इसका ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका ये थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, रिटन, है ना। मुझे लगता है फ्रेंड्स इतना बातें समझ में आ गई। चलिए हिंदी में पहचान देख लेते हैं। राधा, ये राधा, राधा एक पत्र लिख चुकी है। तो आप हिंदी में बस कुछ नहीं करना, बस बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हम अगर इसे टाइम वो एक क्या कहते हैं अंडरलाइन कर देंगे तो भी समझ जाओगे कि हाँ यही पहचान है। बात समझ में आ गया ना। और पहचान देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा हमने कहा, बताइयो मत क्या कहा, यू हैव
you have not drunk wine। अरे दादा, ये तो शराबे की बात हो गई। चलिए कोई नहीं। कह रहा कि यू हैव नॉट ड्रंक वाइन। अब ये कौन सा टेंस है ज़रा बताइए। तो आप एकदम सही पकड़े। अब इंग्लिश में लिखा है तो हम इंग्लिश में पहचान खोजेंगे। क्या खोजेंगे? हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे तो और मेन वर्ब खोजेंगे। हेल्पिंग वर्ब में हैज हैव खोजेंगे, इनमें से कोई एक हो, और मेन वर्ब में खोजेंगे सिर्फ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ध्यान से आपका क्या आया है? हैव आया है। क्या है? ये एच वी है ना, मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आप ड्रिंक का ये थर्ड फॉर्म देखेंगे, क्या है? ये मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, देख सकते हैं। मतलब ये जो पहचान, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान हमने दिखा दिया है ना। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या इसकी पहचान है। तुम शराब कैसे लिखा जाता है जी? शराब साथ बड़ा सा रहता है। चलिए दो दो सा बना, कुछ भी लिख दो। तुम शराब नहीं पी चुके हो, नहीं चुके हो। चलिए, तुम शराब नहीं पी चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी की पहचान तो सबसे आसान है, बताने की ज़रूरत नहीं बताएंगे हम, बिल्कुल नहीं बताएंगे कि चुके हो, ठीक है। यही आपकी पहचान है, चुके हो नहीं बताएंगे हम। क्या कर लोगे आप लोग। चलिए अब कहानी को लेके चलते हैं आगे थोड़ा सा। मुझे लगता है पहचान समझ में आ गया होगा। तो अब पहचान तो याद करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मेथड वास्तव में बहुत ही फंटास्टिक, ज़बरदस्त, धांसू, ठीक है। हाँ, अब याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझ में आ गया। अब चलते हैं कहानी को लेकर आगे। अब इसका हम पढ़ते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्योंकि हर टेंस की तरह जैसे सभी टेंसों में हमने पढ़ा था अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसी तरह से हम इस टेंस का भी हम पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन हम देखते हैं कि ये कहानी कहाँ तक चलती है, नेगेटिव तक चलती है कि नहीं चलती है। कोशिश करेंगे कि नेगेटिव तक ख़त्म हो जाए। ढेर लंबा वीडियो नहीं बनाना है, क्या है कि आप लोग बोर हो जाते हो। बोरियत बहुत ख़राब चीज़ होती है। चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं AFF। ये चल क्यों नहीं रहा मेरा मार्कर? IRMATIVE दिखाई दे रहा है? ज़रा एक बार हम भी देख लें। दिखाई तो दे रहा है लेकिन उतना समझ में नहीं आ रहा है। चलो देख लेना ये कि ये क्या लिखा है। अफर्मेटिव लिखा है, ठीक है। मार्कर बदलना पड़ेगा। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना है हमें, अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है बहुत आसान होता है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हमें नोट करने हैं। वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि यदि आपका सब्जेक्ट क्या हो, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो। सिंगुलर मेरा कहने का मतलब एक वचन, ही सी इट, और एक वचन मतलब जानते हैं, जैसे ये एक पेन है ना, एक मार्कर है तो ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन है। अब दो पेन हो गया, अब एक से ज़्यादा हो गया, दो हो गया तो बहुवचन हो गया, दो से अधिक हो गया तो भी बहुवचन। बात समझ में आ रहा ना। तो सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। तो मैं बता दूं, जब आपका सब्जेक्ट जो है एक वचन हो, ठीक है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हमेशा हैज का यूज करते हैं। किसका? हैज का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो, सब्जेक्ट आपका अगर प्लूरल हो, क्या हो, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो मतलब बहुवचन, हमने बताया ना, दो या दो से अधिक, जैसे दो हो या तो दो से अधिक हो, वो हमारे क्या होंगे? प्लूरल होंगे, बहुवचन होंगे। तो प्लूरल होंगे तो उसके साथ जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो लगाएंगे वो हम लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे? हैव। इसके बाद इन सब के बाद हम जो भी जोड़ेंगे नया शब्द, इन सब के बाद जो भी हम नया शब्द जोड़ेंगे वो हमारा क्या बनेगा? वो होगा हमारा नॉट, क्योंकि हमने
अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो नॉट कहाँ की ज़रूरत है, इसके लिए माफ़ कर देना, मुझे लगा नेगेटिव पढ़ा रहे हैं हम। तो ये अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। किसकी? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले कुछ मत लिखो, कुछ लिखबे मत करो, बस सब्जेक्ट लिख दो, सब्जेक्ट ला के दे दो। इसके बाद कहता है कि सब्जेक्ट लिखने के बाद हमें क्या ला के दे दो? हैज दे दो। अब ये तो सबको पता है कि जो हमारा ये हैज है किसके साथ लगता है, और ये भी पता कि जो हमारा हैव है ये किसके साथ लगता है, ये सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद कहता है कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म ला के दे दो, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट चिपका दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद कहता है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट अगर बचता है तो कॉम्प्लीमेंट कर दो, बाकी यहाँ पर कुछ मत करो, बस फुल स्टॉप लगा के कहानी को ख़त्म कर दो, ठीक है। चलिए अब कुछ नन्हे मुन्ने एग्जाम्पल देख लेते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है? हमने क्या कहा था? राधा बाधा एक पत्थर लिख चुकी है। चलिए बहुत अच्छी है भाई। पत्थर ने किसको लिखी है? पत्थर। अब गेस करो कौन हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसको हमें ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर पकड़ेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन लिख चुकी है? तो आप बोलोगे राधा। तो यहाँ पर जो है राधा, ठीक है। पहचान तो देख ही चुकी है, तो इसका मतलब आपका प्रेजेंट परफेक्ट या रिसेंट पास्ट हो गया, ठीक है। इसके बाद कहता है सब्जेक्ट लिखिए, हेल्पिंग वर्ब लिखिए हैज या हैव। हैज या हैव लिखना कहाँ है? सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए हैव, मतलब एक वचन के लिए है, बहुवचन के लिए हैव। तो ये आधा जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, मतलब एक वचन है, इसलिए आप लगाओगे हैज, ओके। इसके बाद मीनो का थर्ड फॉर्म लिखना, तो WRITE, राइट मीन्स होता है लिखना, वो क्या होता है? कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिटन, ये होता है रिटन थर्ड फॉर्म। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट क्या है? एक पत्र, अ लेटर, ओके। चलिए अच्छी बात है, इतना समझ में आ गया। और हमने कहा तुम खाना बना चुकी हो, नहीं चुके हो, क्योंकि अब की बार लड़के खाना बनाएंगे। चुके हो ये सही है। देखें कौन मना करता है लड़कों को खाना बनाने से। तुम खाना बना चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट क्या है? तुम। अब ये प्लूरल होता है। अब देखिए मैं एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को। यहाँ पर जो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, सी, इट, ये जो होते हैं ये सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ओके। और इनके साथ हम और भी जोड़ सकते हैं, जैसे हमने कहा राम श्याम ईटा गीटा पीटा, जो भी हो, ठीक है। तो ये प्रोनाउन जो होते हैं आपका ये सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हमेशा हैज लगता है। और यहाँ पर प्रोनाउन होता है आई, यू, वी, दे। ये इतने प्रोनाउन जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं? ये होते हैं प्लूरल। ये प्लूरल सब्जेक्ट होने की वजह से इनके साथ हमेशा हैव लगता है, ठीक है। अब ये तो जानते हो कि बाकी जो वस्तुओं की बात आएगी, जानवरों की बात आएगी, कुकुर बिलार की बात आएगी, तो वहाँ पर जब दो या दो से अधिक होंगे तो बहुवचन होंगे, एक होंगे तो, जैसे डॉग मैंने कहा डॉग एक वचन हो गया, डॉग्स कहा तो बहुत सारे कुत्ते या दो से अधिक हो गए तो बहुवचन हो गया। चलिए वो बात की बातें हैं, अब यहाँ चलते हैं। हमने लिखा यू। अब यू आपका प्रोनाउन जो है ये क्या होता है? प्लूरल होता है, इसका मतलब हैव लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा वो क्या होगा? हैव होगा, ठीक है।
हैव के बाद अब हमें क्या करना है, हमें लिखना मेनो का थर्ड फॉर्म क्या है, बनाना, कुक, COOKED, ये थर्ड फॉर्म हो गया। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड हो गया। इसके बाद हमें चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फूड, FOOD, फूड, और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, मुझे लगता है फ्रेंड्स ये कहानी समझ में आ गई है इतनी। अब थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, जिसका नाम है नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। चलिए अब हम चलते हैं नेगेटिव पर। तो मुझे लगता है अब ये मिटा देते हैं हम, फिर नेगेटिव का अच्छे से पढ़ेंगे। पढ़ना क्या है, बस यहीं से डायरेक्ट समझा देते हैं। इतना तो आप लोग इंटेलिजेंट ही हो कि समझ जाओगे, क्योंकि कुछ करना थोड़ी ना है। नेगेटिव में देखिए मैं डायरेक्ट यहीं से समझा देता हूँ, बातें वही रहेंगी हमारी। सारी की सारी बातें जो हैं, सारी की सारी बातें जो हैं हमारी, आपकी और हमारी वही रहेंगी। यहाँ हम कर सकते हैं नेगेटिव। क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, ये चल क्यों नहीं रहा है जी, कहीं आप लोग टोना तो नहीं दे दिए हो। दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। अब हम लिखेंगे दूसरे पेन से, नीले पेन से, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है फ्रेंड्स नॉट, नेवर, मतलब जिसमें कार्य को मना कर दिया जाए, नकार दिया जाए, यानी नहीं शब्द से या कभी नहीं शब्द से। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी बातें वही रहती हैं। अगर जब नेगेटिव सेंटेंस है और उसमें जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो क्या हो, सिंगुलर हो, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो, तो उनके साथ हैव, वो सिंगुलर, कुछ सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, सी, इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ हम हैज लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, जैसे आई, यू, वी, दे, ठीक है, और भी हो सकते हैं, दो या दो से अधिक वस्तुएं, ठीक है, उनके साथ हम हैव लगाते हैं। इनके बाद क्या करते हैं, इनके बाद हम तुरंत नॉट चिपका देते हैं। क्या चिपका देते हैं, इनके बाद हम नया शब्द जोड़ देते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉट। क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम बोलते हैं नॉट। बस यही हमारा नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, यही नॉट लगने की वजह से यही हमारा क्या बनता है, नेगेटिव बनता है। बात समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स। अब चलते हैं स्ट्रक्चर की ओर। स्ट्रक्चर कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले देखिए कुछ मत लिखिए, ज़बरदस्ती नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से लिखिए। आराम से, मेरा कहने का मतलब एस के बाद फिर धीरे से यू लिख दीजिए, इसके बाद बी लिख दीजिए, इसके बाद जे लिख दीजिए, इसके बाद ई लिख दीजिए, इसके बाद सी लिख दीजिए, इसके बाद टी लिख दीजिए। ऐसा नहीं करना है, तेज़ी से लिखना है। सब्जेक्ट लिख दीजिए, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या आता है, हैज, हैव लिखिए। क्या लिखिए आप, हैज़ या हैव लिखिए। ठीक है, हैज़, हैव लिखने के बाद ये कहता है कि तुरंत इसके बाद क्या लिख दीजिए, नॉट लिख दीजिए। बहुत पसंद है मुझे नॉट, इसलिए मुझे नॉट लिख दीजिए, तभी हम क्या बन पाएंगे, नेगेटिव बन पाएंगे। ठीक है, जब नॉट लगेगा तभी तो नेगेटिव बन पाएगा ना। तो चलिए, इसके बाद फिर कहता है तब जाके आप मेन वर्ब का जो कि थर्ड फॉर्म लिखिए और ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, और कॉम्प्लीमेंट आता है तो कॉम्प्लीमेंट लिख दीजिए, बाकी फुल स्टॉप लगा के इस कहानी को कर दीजिए द एंड। ठीक है, द एंड नहीं, द एंड। देखिए द और THE को हम कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं, वो बात की बातें हैं। चलते हैं एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल कहते हैं, जैसे वही पिछला घिसा पिटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने कहा राधा एक पत्र नहीं लिख चुकी है। ठीक है, राधा एक पत्र नहीं लिख चुकी है। अब कुछ नहीं करना है, बस सब्जेक्ट लिख देना है। अब इतना तो समझ में आ ही हो गया होगा, राधा लिख देना है। राधा के सिंगुलर होने के नाते हैज, राधा हैज, हैज के बाद तुरंत हम नॉट चिपका देंगे। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए हैज, हैव के बाद हमें नॉट, या तो हैज या तो हैव। सब्जेक्ट हमारा एक वचन होने के नाते हैज लगा, तुरंत हम नॉट लगा दिए। नॉट के बाद हम मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, मेन ऑफ क्या लिखना, वही चीज़ें हैं, घिसा पिटा चीज़ें, रिटर्न के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या, एक पत्र, अ लेटर,
ओके फ्रेंड्स, चलिए और एक घिसा पिटा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा वे अपना पाठ नहीं लिखे हैं। यहाँ पर देखिए लिखे हैं, हमने कहा ए की मात्रा भी आ सकती है, ए है ना। तो ये भी आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इसको भी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट हमारा है दे। अब यहाँ पर दे आ गया, दे के बाद हमें लिखना है हैज़ हैव। अब दे आपका जो होता है, देख सकते हैं दे आपका क्या होता है? प्लूरल होता है। प्लूरल सब्जेक्ट होने के नाते हमने हैव लगाया, यानी यहाँ से हम क्या चुरा लेंगे? यहाँ से हम हैव चुरा लेंगे, ठीक है। किसी को बताएंगे नहीं, हैव चुरा लेंगे। फिर हैव के बाद नाट को है चुपके से धीरे से सबके सामने यहाँ नाट चिपका देंगे, ठीक है। इसके बाद हम तुरंत मेनू का थर्ड फॉर्म हल्ला बोल करके लिख देंगे। लिखना, राइट मीन्स लिखना होता है, यहाँ पर भी लिखने की बात किया जा रहा तो छोड़ो लिख दो। रिटर्न WRITTEN रिटर्न क्या है? अपना पाठ। तो लेसन कर दीजिए, नहीं अपना पाठ है। तो दे के लिए अपने की अंग्रेजी आती है देयर, THEIR देयर लेसन। ओके फ्रेंड्स, चलिए मुझे लगता है इतना समझ में आ गया। और एग्जांपल देख लेते हैं, कम से कम 2 एग्जांपल। तो हम इसे मिटा रहा हूँ, है ना। हम भी बड़े कमाल के हैं, कैसा कैसा बोल देते हैं। बस आप लोग खुश रहिए, हमारे बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमें क्या बात उससे मतलब है। चलिए, कहानी कहती है, क्या कहती है? अगर मैं कह दूं तुम वहाँ नहीं गए हो, तुम वहाँ नहीं गए हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट आपका हो गया यू आपका बहुवचन होने के नाते हमने लगाया हैव के बाद देखिए लगा देंगे तुरंत नाट, ठीक। नाट के बाद तुरंत मीनो का थर्ड फॉर्म गए। तो गो मीन्स होता है जाना, इसका सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और इसका थर्ड फॉर्म होता है गान। अब बताओ इनमें से आप क्या लगाओगे? आप गान लगाओगे, है ना। यानी यू हैव नॉट गॉन देयर, THE ऑब्जेक्ट में ये बचा, वहाँ बचा ना, तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया देयर, बाकी फुल स्टॉप। बात समझ में आ रहा ना। यानी इसे आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप कर देंगे यू हैव नॉट गॉन देयर। अब आप लोग सोचोगे कि हमने गान के बाद टू क्यों नहीं लगाया, गान टू क्यों नहीं किया। देखिए, गान के बाद टू इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि जो देयर की बात किया जा रहा है, ये देयर ऐसा जगह है, ऐसी प्लेस है, नॉट फिक्स्ड है, मतलब एक कंफर्म जगह नहीं है, इसलिए वहाँ पर टू नहीं लगाया गया गो के बाद, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने कहा प्रिया खाना नहीं पका चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका हो गया प्रिया, सब्जेक्ट प्रिया, है जब लगाना तो बहुवचन सॉरी एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज, है ना। हैज के बाद नॉट, है ना। इसके बाद मीनो का थर्ड फॉर्म क्या? पकाना, COOKED कुकड, ये थर्ड फॉर्म हो गया। कुक का थर्ड फॉर्म कुकड। ऑब्जेक्ट में क्या बचा? खाना। कुकड के बाद आप लिख दीजिए फूड, बाकी फुल स्टॉप, कहानी ख़त्म, है ना। मुझे लगता है फ्रेंड्स ये कहानी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज की कहानी यहीं पर एंड की जाती है, मतलब यहीं समाप्त की जाती है। बाकी की कहानी जो है अगले वीडियो में, यानी नेक्स्ट एपिसोड में। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद है, अच्छा लगे,
तो प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिएगा और हथौड़े से ठोक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए इंग्लिश इन्फो। टेक केयर।